है सर। हाँ, रिवीजन। ठीक है। 25। बेटा कौन सा पढ़ो सर, लगा लो प्लीज। मैं दिखा रहा हूँ तो मैं बैठ नीचे ड्रॉप कर गया। पूछो बॉन्डिंग में क्या क्या पूछना है। आप कह रहे सर केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करा दो थोड़ा सा। आप मुझे पूछते जाओ कि क्या पूछना है। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही है कि अगर किसी मॉलिक्यूल और आपको यानी हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता है मॉलिक्यूल रिलीज करता है। हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है आपका टॉपिक है, एक आधा क्वेश्चन आता रहता है, ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए बेटा इसका। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण का आपको पता होना चाहिए। और संकरण कुछ नहीं है, संकरण आपको देखना कि लाइनस पॉलिंग ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने की आवश्यकता क्यों आनी पड़ी। आपको पता है कि यहाँ बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होते हैं, देखिए बॉन्ड कैसे बनते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, BCl3 मॉलिक्यूल भाई। ये BCl3 मॉलिक्यूल है। BCl3 मॉलिक्यूल्स में बी के साथ आपके ये 3 BCl बॉन्ड हैं। और बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 2,3 है। जब आप कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं 1s2 2s2 2p1 है, ग्राउंड स्टेट में है। यानी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करते हैं बोरॉन की, तो कॉन्फ़िगरेशंस आपका 2s2 2p1 है, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2px1 2py, क्योंकि p आपके तीन होते हैं, p ऑर्बिटल्स थ्री उसमें होता है, p सबसे ज्यादा थ्री ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है, px py pz। तो pz में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब आपको देखना कि ये तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स में आपको देखना कि ये जो बॉन्डिंग यहाँ पर BCl की बॉन्डिंग यहाँ देखनी है, तो मैं कह रहा हूँ से कि ये बॉन्डिंग जो आपकी हुई है 2s और 3p की ओवरलैपिंग से हुई। 2s किसका है, बोरॉन का। 3p किसका है, ये तो आपका बोरॉन का है 2s। ये आपका क्लोरीन का है 3p। तो 2s और 3p की एंड टू एंड, सिरे से सिरे के बीच में ओवरलैपिंग हुई। और जो जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई तो आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड आपका सिग्मा बन गया। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर अब अगले की बात करता हूँ। ये जो आपका बना, ये 2px या 2p और 3p की ओवरलैपिंग से बना है। ये ओवरलैपिंग आपकी इस टाइप से, ये आपका 2p बोरोन का है और 3p आपका किसका है, क्लोरीन का है। इधर बात करता हूं, तो ये आपका 3p क्लोरीन का है, 2p आपका है। कितने सिग्मा बॉन्ड बने, तीन। आपको पता है अगर एस एस के बीच में ओवरलैपिंग होगा तो ऐसे होगा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना। एस और पी के बीच की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड आपका ऐसे बना। और पी और पी के बीच में ओवरलैपिंग से आपका सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना। ये एस और पी के बीच का, ये एस एस के बीच का, ये पी पी के बीच की ओवरलैपिंग, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बना। ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग क्षेत्रफल यहाँ कम है, ये यहाँ ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है। जैसे जैसे ओवरलैपिंग रीजन बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी बढ़ेगी। सबसे कम ये है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है, इससे ज्यादा है सिग्मा बॉन्ड की, सबसे ज्यादा है सिग्मा। तो ये तीनों सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको अलग अलग पहचाना जा रहा है भाई सिद्धार्थ। अब ये वाला बॉन्ड आपका कैसे बना, पता चल गया जी, ऐसे बना।
तो आप क्या कह रहे हो, चलो अगर ये दो BCl बॉन्ड सेम भी है क्योंकि PP के बीच की ओवरलैपिंग हुई यहाँ पर, PP के बीच ओवरलैपिंग, लेकिन यहाँ वाली ओवरलैपिंग क्या है, यहाँ वाली ओवरलैपिंग बिल्कुल अलग है। अलग है, एस के और पी के बीच की ओवरलैपिंग है, अलग है। ऐसी ये वाली ओवरलैपिंग है, देख ले, ये वाली ओवरलैपिंग यहाँ है और ये वाली ओवरलैपिंग यहाँ है, यही वाली ओवरलैपिंग वहां है। तो ये अगर दो, चलो एक दो सिमिलर भी है, 2p 3p के बीच के अगर ये दो सिग्मा बॉन्ड एक जैसे भी हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड तो बिल्कुल अलग है। भाई PP के बीच की ओवरलैपिंग तो रेस्ट और पी के बीच की ओवरलैपिंग क्या कहूंगा, अगर दो बॉन्ड एक जैसे भी बने तो एक बॉन्ड तो बिल्कुल अलग है। क्या तीनों BCl बॉन्ड BCl3 में एक जैसे हैं? क्या तीनों, तीन BCl बॉन्ड है BCl3 में, एक BCl बॉन्ड, दूसरा BCl बॉन्ड, तीसरा BCl बॉन्ड, क्या तीनों BCl बॉन्ड एक जैसे हैं? नहीं है भाई। पहले वाला 2s की और 3p की ओवरलैपिंग, दूसरे वाला 2p 3p की ओवरलैपिंग, 2p 3p की ओवरलैपिंग। चलो एक बात, तो इन दो को तो एक जैसा मान भी सकता हूं मैं, वैसे भी 2px और 2py अलग अलग ओवरलैपिंग, चलो एक बार को एक जैसा मान लेते हैं। पहले वाला तो बिल्कुल s और p के बीच की ओवरलैपिंग अलग है, तो इसका मतलब BCl3 में टू टाइप के BCl बॉन्ड है, टू टाइप के BCl सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं, एक्सरे एनालिसिस करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जब हम अध्ययन करते हैं BCl3 के सभी BCl बॉन्ड का, तो सारे के सारे एक जैसे, सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। अब यहाँ तो अलग अलग नजर आ रहा, तो एक जैसे है तो एक जैसे, फिर लाइनस पॉलिंग ने कहा था यार एक जैसे कैसे हो, फिर उन्होंने एक प्रोसेस दी थी, प्रोसेस क्या दी थी, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि अगर आप CH4 के बॉन्ड की बात करते हैं, CH4 में आपके चार CH बॉन्ड हैं, क्या चारों एक जैसे हैं? ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड आपका फॉर्म हुआ 2s1s की ओवरलैपिंग से बना, 2s कार्बन का और 1s किसका, हाइड्रोजन। कार्बन का 6 है, 2,4 है, ये 4 आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आपका कार्बन का जब देखता हूं तो 2s2 हो गया, 2p2 हो गया। अगर ऐसे देखता हूं कार्बन की ग्राउंड स्टेट में, तो कार्बन के 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2p में आपके ये दो इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के पास टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब दो मोनोवैलेंट एटम के साथ दो एक संयोजी एटम के साथ ये कंबाइन हो सकता है कार्बन। तो कार्बन जब इसके साथ कंबाइन होगा, तो कंबाइन होने पर यहाँ चलो दो H ले सकता है, क्योंकि इसके पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक H का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक H का इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट में क्या बना, CH2 मॉलिक, CH2 बना। बट CH2 तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, CH2 में तो C के चारों तरफ आपके देखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, कार्बन के तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने में, चार। तो यहाँ इसका डबलेट कंप्लीट, इसका डबलेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट क्या कंप्लीट है क्या, कार्बन चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, अनस्टेबल है। तो इस टाइप का कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन ज्ञात ही नहीं, फिर कैसे ज्ञात होगा, चलो हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखते हैं कार्बन की। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है उत्तेजित अवस्था, का मतलब है कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया 2s का 2p में, तो यहाँ 2s का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान से, यहाँ कितने हो गए, तब आपके पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो चार H एटम को ले सकता है, CH4 हुआ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड 2s तो कार्बन का है, ये 2s ही था, 1s हाइड्रोजन का है, ये 2px कार्बन का है, 1s हाइड्रोजन का है, ये 2py कार्बन का है, 1s हाइड्रोजन का, ऑर्बिटल्स है।
ये 2p z कार्बन का ऑर्बिटल्स 1s हाइड्रोजन का ऑर्बिटल्स हो गया। तो सारे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पता चल गया। तो ये जो पहले वाला सिग्मा बॉन्ड आपका बना, तो 2s 1s की ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बना, तो 2px 1s की ओवरलैपिंग से ये जो सिग्मा बॉन्ड आपका बना 2py 1s की ओवरलैपिंग से ये जो सिग्मा बॉन्ड बना 1s और 2pz की ओवरलैपिंग से। चलो एक बार को अगर इन तीनों को एक जैसा भी मानते हैं, क्या 2p और 1s 2p 1s 2p 1s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है? ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या CH4 मॉलिक्यूल में चारों CH बॉन्ड एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे नहीं है। अब एक जैसे नहीं है तो इसका मतलब तो यार ये, लेकिन जब स्टडी करते हैं इस मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लाइन देखते हैं चारों CH बॉन्ड, तो चारों के चारों CH बॉन्ड इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब एक जैसे हैं। अब एक जैसे हैं तो इसका मतलब कुछ अलग ही बात होगी। अगर यहाँ देखते हैं तो अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा? ये आपके पास है, ये 1s2, ये आपका 2s2, ये आपका 2p2, 2p में आपकी ये आपकी एनर्जी, ये 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन, 1s2 में दो इलेक्ट्रॉन, 2p2 में आपका एक और एक दो इलेक्ट्रॉन। एनर्जी अलग, 2s की एनर्जी कम है, 2p की ज्यादा है। चलो एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट भी कर दिया। एक्साइट करने पर अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ये हटा रहा हूं तो यहाँ एक्साइट कर देता हूँ। क्या 2s और 2p की एनर्जी सेम है अफवाह के अकॉर्डिंग? नहीं है। तो यहाँ यानी कि बॉन्ड, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अलग होगी, इनकी अलग होगी, बॉन्ड लेंथ अलग होगी। तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी, तो इसका मतलब क्या कह रहे हो? ठीक है सर, ये आप ये कहना चाह रहे हो कि CH4 में चारों CH बॉन्ड एक जैसे नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है। बट लाइनस पॉलिंग ने जब इस बात की स्टडी की तो ऑल द फोर CH बॉन्ड इन द मीथेन आर इक्विवेलेंट। उसके अनुसार चारों CH बॉन्ड जो है मीथेन वो इक्विवेलेंट है, एक ही जैसे बॉन्ड है चार। तो ये कब पॉसिबल होगा? ये आपका कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा, देखो ध्यान से। आपके पास यहाँ मैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट में आपके पास 1s2 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ। ये आपका 2s2 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका 2p2, ये ग्राउंड स्टेट में आपके यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है कार्बन की। अब एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूँ। एक्साइटेड स्टेट में ये तो 1s2, ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहा एक्साइट किया, यहाँ। ये कार्बन की क्या होगी? उत्तेजित अवस्था हुई, उत्तेजित अवस्था। अब उत्तेजित अवस्था के बाद अब यहाँ अगर देखता हूं एनर्जी 2s की और 2p की अलग अलग है। जब एनर्जी अलग अलग है तो चार, ये नहीं इसका मतलब s और p जो ऑर्बिटल्स हैं इक्विवेलेंट नहीं है, एक जैसे नहीं है। अब यहाँ मैंने क्या करना, इनकी मिक्सिंग करनी है। और मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ही, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ मिक्सिंग की है अलग अलग एनर्जी के, लगभग अलग अलग एनर्जी की, अलग अलग शेप की ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग की। मिक्सिंग करने के बाद ये तो यहीं रहेगा, इससे तो कोई मतलब नहीं हमारा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इनकी एनर्जी अलग हो जाएगी। अब चारों की जब मिक्स करने के बाद देखा, मिक्स किया, मिक्स करने पर चारों यहाँ, पहले यहाँ थी एनर्जी किसकी? 2p की, तो घटी, और 2s की बढ़ी। अब ये चारों के चारों एक जैसे हो गए, एनर्जी चारों की एक जैसी हुई, शेप एक जैसी हो जाएगी। मिक्सिंग से पहले एनर्जी शेप डिफरेंट है, मिक्सिंग के बाद एनर्जी और शेप, ऊर्जा और आकृति एक जैसी है। मिक्सिंग से पहले 2s को आप बता देंगे स्फेरिकल है जी, गोलाकार है। 2p को आप बता देंगे डंबल में है जी, डंबल जैसी आकृति है। बट मिक्सिंग के बाद चारों की आकृति एक जैसी होगी, चारों की ऊर्जा एक जैसी। अब जब एनर्जी और शेप सेम होगी तो क्या कराएंगे? इक्विवेलेंट।
सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? हाइब्रिड orbitals. The mixing of the process of mixing of atomic orbitals of approximately similar energy and different shape is known as the hybridization. यानी लगभग समान ऊर्जा व डिफरेंट शेप, डिफरेंट आकृति के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही आप हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, उसको आप संकरण कहें, तो आप संकरण कहते हैं। तो संकरण, ये संकरित, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब 2s की एनर्जी बढ़ी, 3p की एनर्जी, 2p की एनर्जी घटी, ऐसा क्यों? देखो ध्यान से आप, ये कहाँ है फिलहाल, वो कहाँ चला गया, ये कहाँ है, वो फिर नीचे कहाँ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप एंड एनर्जी, इन चारों की एनर्जी एंड शेप सेम होगी। क्या है? अब आगे सेम है। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का है, जब इनकी शेप और एनर्जी सेम होगी तो इनसे जो बॉन्ड बनेंगे वो आइडेंटिकल, एक जैसे बने, आइडेंटिकल। ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बेटे, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपके पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और 6 में से आपका एटॉमिक नंबर 6 है तो 2,4, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे। ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स नॉन है द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे। तो ये तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हो, तो ये यूज होगा, तो पहले बार तो नहीं होगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इनको कहेंगे, वो 4 ही मिलेंगे। ठीक है। अब आपको ऐसे, चलो ऐसे समझ नहीं आया थोड़ा सा कि एक तो आपने 2s लिया जी, 2s तो ये है, फिर एक आपने px लिया जी, ये px है, फिर आपने py लिया ऑर्बिटल्स, ये py है जी, फिर आपने pz लिया अलग अलग एक्सिस में, ये pz ऑर्बिटल्स हो गया, ये आपका px हुआ, ये आपका py हुआ, ये आपका pz हुआ, अलग अलग हुए। इनको मिक्स करा, मिक्स करने के बाद आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, चारों एक जैसे होंगे। देख लो चारों की शक्ल और सूरत कैसी है, चारों की शक्ल सूरत एक जैसी है, चारों अलग अलग तो नहीं है। मिक्सिंग से पहले क्या है, अगर कहीं कौन सा px है तो एकदम बता दोगे कहाँ px लगेगा, कौन सा pz है बता दोगे एकदम pz कौन सा है, 2px 2py 2pz, अलग अलग s कौन सा 2s कौन सा है, तो सारे के सारे आप अलग अलग बता सकते हैं बिफोर द मिक्सिंग। मिक्सिंग से पहले आप बता रहे हैं कि ठीक है जी ये, आफ्टर मिक्सिंग आप क्या कह रहे हो, सारे जैसे, ये तो क्या कहलाएंगे आपके, इसमें इसको नाम दिया गया है sp3, इसको नाम दिया गया sp3, इसको नाम दिया गया sp3, इसको नाम दिया गया sp3। अब चारों के चारों एक ही जैसे हैं, चारों के नाम भी एक ही हुए, चारों के नाम भी एक ही हुए। अब इनको क्या कहा, इनको कहा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मैं कह रहा हूं एनर्जी एक जैसी है, शेप एक जैसे, बट ओरिएंटेशन, बट इनका जो अरेंजमेंट इन स्पेस है, अरेंजमेंट इन स्पेस वो डिफर, orientations in space will be different, the energy and shape of the hybrid orbitals will be same। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, संकृत कक्षकों की ऊर्जा व आकृति समान होगी, बट इनका स्पेस में जो ओरिएंटेशन होगा वो डिफरेंट है। स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होने का मतलब आप कैसे समझते हैं कि मैं कह रहा हूं कि ये ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट होगा, वो कैसे समझ रहे हैं आप? उसको ऐसे समझना होता है कि इन चारों को अरेंज करना है स्पेस में, तो इनका जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो देखो किस टाइप का होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ये,
इनका जो अरेंजमेंट देखते हैं, इनका अरेंजमेंट आपका कैसा बना, टेट्राहाइड्रल। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। किन्हीं भी दो हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्पेस में अरेंजमेंट ये होगा। ये जो अरेंजमेंट हुआ, इस अरेंजमेंट से जो आपके सामने ज्योमेट्री बनी है, उस ज्योमेट्री को कहा गया टेट्राहेड्रल। उस ज्योमेट्री को कहा गया चतुष्फलकीय ज्यामिति। तो ये यानी मॉलिक्यूल का नहीं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट ही मॉलिक्यूल्स की ज्यामिति को निर्धारित करता है। तो ये जो अरेंजमेंट बना आपका, अगर ऐसे कैसे समझते हो, देखते हो कि आज 4 बैलून ले लें, चारों में बराबर हवा भर लें, चारों के माउथ एक जगह आपस में बांध दें धागे से, फिर स्पेस में छोड़ दें, तो कुछ ना कुछ एक ज्योमेट्री बनेगी, फिर उसका कोई नाम डिसाइड करेंगे कि इसका नाम क्या होगा। ऐसे ही ये नाम ऐसे डिसाइड, स्पेस की बात कर रहा हूँ। ओरिएंटेशंस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन स्पेस विल बी डिफर। तो इनका ये स्पेस में ओरिएंटेशन है, ये नहीं कि जैसे मैंने बोर्ड पे स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे नहीं, कहीं स्पेस में ऐसे सोचो। जैसे मैंने अभी कहा कि 4 बैलून लो, चारों बैलून में बराबर हवा सेम साइज में उनको हवा भरो उनमें, है ना, और फिर उनके चारों के माउथ एक जगह बांध लीजिए, बांधने के बाद उन्हें स्पेस में छोड़ दीजिए, जो स्पेस में तुम्हें आकृति नजर आएगी उसका कुछ ना कुछ एक नाम रखेंगे। तो नाम जैसे उसका नाम रखा है, ऐसे ही इन 4 संकलित यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करने पर जो आकृति हमारे सामने ज्यामिति बनती है, उसका नाम रखा गया टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब आप कह रहे हो ठीक है सर, ये सारी बातें तो समझ आ चुकी है, ये मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात समझ आ चुकी है, बट ये चारों का नाम sp3 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 sp3, ये बात समझ नहीं आ कौन सा कि चारों का नाम एक ही जैसा रखा गया, तो ये कुछ बात समझ ही नहीं आ रही है, कैसे नाम। अब अगर हम कहीं छोटे बच्चे को समझाना चाह रहे, 9th के बच्चे को ये बात समझाना चाह रहे, तो उसको कैसे समझाते हैं, हम कहते हैं आपने एक तो एस कक्षक लिया, एक पीएक्स लिया, एक पीवाई कक्षक लिया, एक आपने पीजेड कक्षक लिया। अब जब इन चारों को मिक्स करोगे, मिक्स करने पर आपके पास एस पी एक्स पी वाई पीजेड बनेगा। कैसे बनेगा, आपने एक तो कलर लिया, यहां आपने 25 ग्राम या जो भी कुछ है 25 ग्राम आपने ब्लैक कलर लिया, दूसरे बीकर में 25 ही ग्राम आपने येलो कलर लिया, तीसरे बीकर में आपने 25 ही ग्राम रेड कलर ले लिया, चौथे बीकर में आपने 25 ही ग्राम चलो ऑरेंज कलर ले लिया। 4 अलग अलग कलर ले लिए 25-25 ग्राम से, चारों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपके पास कितना हो गया, 100 ग्राम कलर हो गया, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम यहाँ तो मैं आपसे कहता हूँ मिक्सिंग से पहले, जब तक मैंने कलर को आपस में मिक्स नहीं किया, मिक्सिंग से पहले तो मैं आप पूछ सकता हूँ कि रेड कलर किस बीकर में है, तो एकदम रेड कलर का बीकर उठा के दे दोगे, दे देंगे। आपसे अगर कहेंगे कि बताओ ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर कौन से बीकर में, तो ऑरेंज कलर बीकर। बट फिर आपसे कहते हैं कि चलो ये चारों कलर यहाँ आ चुके हैं, जो 4 बीकर आपके खाली हुए थे, उन चारों बीकर में फिर मैंने 25-25 ग्राम फिर कलर वापस कर दिया, चारों बीकर में फिर मैंने 25-25 ग्राम यहां से इकट्ठा कर दिया कलर इससे। तो यहाँ आपके पास ये 25 ग्राम, ये आपका 25 ग्राम, ये 25 ग्राम, ये 25 ग्राम। आप क्या कहोगे यहाँ, इसमें इसका मैं पूछ रहा हूँ पहले बीकर का कलर कैसा नजर आ रहा, दूसरे का कैसा आ रहा, तीसरे का कैसा आ रहा, चौथे बीकर का कलर कैसा नजर आ रहा, सेम ही नजर आ रहा, एक ही जैसा आ रहा। तो जब चारों का एक जैसा कलर ऐसे मिक्सिंग के बाद जो ऐसे कलर आपको चारों का एक जैसा सेम आया, ऐसे मिक्सिंग के बाद जो आपने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया, वो भी ऐसे ही चारों एक जैसे नजर, मिक्सिंग से पहले अलग, मिक्सिंग के बाद चारों के चारों एक जैसे। फिर मैं यहाँ कह रहा हूं कि भाई पी एक्स पी वाई पी जेड को मैं, ये जो आपका पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, बराबर है चारों, तीनों के तीनों पी एक्स पी वाई पी जेड बराबर है, तीनों पी के बराबर ही मान लेते हैं, क्यों बोलते हैं ना,
पी ही मान लेते हो। और पी मानने का मतलब आप क्या कह देंगे, ठीक है जी sp3 हो जाएगा ये तो। पी एक्स की जगह पी वाई की जगह पी जेड की जगह पी, तो क्या बनेगा sp3 बनेगा। जैसे प्रत्येक बीकर के नीचे पे आपको नाम लिखना पड़ जाए, बी वाई आर ओ रखोगी। सर यहाँ ब्लैक भी है, येलो भी है, रेड भी है, ऑरेंज भी है, चारों कलर है। यहाँ भी चारों कलर है जी, इसमें भी चारों कलर है, और इसमें भी चारों कलर है। चारों में चारों कलर है, तो चारों के नीचे नाम सेम रखा, बी वाई आर ओ बी वाई आर ओ बी वाई आर ओ, चारों सेम। जब चारों सेम किया तो ऐसे ये जो प्रक्रिया, ये जो पूरी है, ये क्या पूरी पूरी प्रोसेस क्या कर रही है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक। हमने क्वेश्चंस जहां से मैंने शुरू किया था वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। व्हाई वी नीड द मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। व्हाई वी नीड द मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करने की आवश्यकता क्यों आनी पड़ी। ध्यान से देखें क्यों आनी पड़ी। मिक्सिंग यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने की आवश्यकता क्यों आनी पड़ी, इस बात को देखकर फिर एक एग्जांपल वही जा रहा हूँ। BCl3 बताया, CH4 बताया, BeCl2 की बात करता हूँ। BeCl2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, वही ऐसे पढ़ा करते हैं सारी बातें बेसिक से, ऐसे क्यों पढ़ रहे क्या पढ़ रहे सब होना चाहिए आपके दिमाग में। ये बेरिलियम है, 4 इसका है एटॉमिक नंबर, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। जब मैंने स्क्वायर बन के ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड फॉर्म करें, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपका 2s2 है। अब 2s2 है, अगर बेरिलियम के पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कोई है नहीं, बट हाँ यहाँ खाली p ऑर्बिटल्स, ये p शेल आपका है। फिलहाल क्या बेरिलियम बॉन्ड फॉर्म करेगा, नहीं। तो जब तक किसी एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक वो मोनोवैलेंट एटम के साथ या किसी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है, इसकी एक्साइटेड स्टेट बनानी है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइट करना है, तो जब यहां से एक यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देंगे तो बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, ये बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट बनी। ये 2s है तो ये आपका 2p है, ये एक्साइटेड स्टेट बनी। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन या दो क्लोरीन एटम इसके साथ आ सकते हैं बेटा, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना, दो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, बने। अब दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब एक BeCl के साथ इधर सिग्मा बॉन्ड, एक Cl के साथ इधर। ये वाला सिग्मा बॉन्ड आप क्या कह रहे हो, सर इसमें बेरिलियम का है 2s ऑर्बिटल, क्लोरीन का है 3p, बेरिलियम का 2s, क्लोरीन का 3p, और यहाँ 3p क्लोरीन का है और 2p। समझ आई बात। तो दोनों सिग्मा बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। तो BeCl2 के दोनों BeCl बॉन्ड क्या होने चाहिए। फिर जब हम स्टडी करते हैं BeCl2 मॉलिक्यूल्स में दोनों इनकी बॉन्ड लेंथ चेक करते हैं, बॉन्ड एनर्जी चेक करते हैं, तो सेम है। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ सेम है, बट अगर इस टाइप से देखता हूँ कि इस टाइप से अगर ये बॉन्ड बने हैं, एनर्जी सेम होनी चाहिए ना, बॉन्ड सेम होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। है क्या, दोनों सेम है। ये कब हो सकते हैं, जब आपके पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हों। अगर बेरिलियम के दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं तभी वो यानी इक्विवेलेंट एक जैसे बॉन्ड, एक जैसे CbCl बॉन्ड बना सकते हैं, ये बात याद रखनी। अब अच्छा ठीक है सर, अगर आप बिना हाइब्रिडाइजेशन के BeCl2 मॉलिक्यूल को स्टडी करें तो BeCl बॉन्ड दोनों अलग होते हैं और S अलग अलग होते हैं, ये मैं बता चुका बात। दोनों BeCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है, दोनों BeCl बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम है, तो दोनों BeCl बॉन्ड आइडेंटिकल हैं, दोनों BeCl बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं। ये कब पॉसिबल है, जब बेरिलियम के 1 यानी 2s और 2p ऑर्बिटल्स को मिक्स करोगे, यानी s को और p ऑर्बिटल्स को मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करने के बाद
जो आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। बट वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनकी एनर्जी और उनकी आकृति एक जैसी होगी, उनकी शेप और एनर्जी सेम होगी। फिर उनसे जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड भी एक जैसे बनेंगे, इक्विवेलेंट बॉन्ड। तो ये इसके पीछे की हिस्ट्री है, याद रखना, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे पढ़ते क्या है, क्या हुआ है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स की अगर ज्योमेट्री को डिटरमाइन वो करता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स करते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट स्पेस में होगा वही उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है। तो अगर आपके पास यहाँ मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूं और यहाँ हाइब्रिडाइजेशंस लिख रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशंस लिख रहा हूं, यहाँ ज्योमेट्री लिख रहा हूं, ज्योमेट्री। तो ये आपका अगर AB2 मॉलिक्यूल है, ये आपका AB3 है बेटा, ये आपका AB4 है, ये AB5 है, AB6 है, आपका AB7। ठीक है। तो AB2 में हाइब्रिडेशन आपका sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d होगा, sp3d2 होगा, sp3d3 होगा। अगर बात आकर ज्योमेट्री की आती है तो यहाँ लीनियर, यहाँ ट्राइगोनल, प्लेनर होगा, यहाँ ऑक्टाहेड्रल, ये आपका ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल, सॉरी सॉरी, ये आपका हाँ टेट्राहेड्रल, सॉरी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, बायपिरामिडल, ये आपका ऑक्टाहेड्रल, वो गलती से ऊपर बेटा, ये आपका पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल होगा बेटा ये, पेंटागोनल बायपिरामिडल। देखिए होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, ऐसे। ठीक है। ये तब है, ये ज्योमेट्री तब है भाई मोहित साकिब, तब है भाई जैसे तो आज काफी दिनों बाद आया ईद मनाकर साकिब। ये तब है जब किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता। अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाए तो उसकी ज्योमेट्री। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है, ये तो सीधा सीधा सा है, कुछ नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा आप पूछ रहे। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, BIPYRAMI, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कोई तो क्वेश्चन कर, ऐसा कुछ नहीं करना, देख इधर देख तू यहाँ पर भाई, मोहित हमारा है एक पॉइंट PCl5 है, PCl5 में P पर आपने हाइब्रिडाइजेशन बताना क्या होगा, हाइब्रिडेशंस ऑन द phosphorus in PCl5 का आंसर देखो बेटा, हाइब्रिडेशंस ऑन phosphorus in PCl5।
सिद्धार्थ है P प्लस 5 इंटू Cl और P के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 और क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो है तो 7। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 28,5 है। क्लोरीन का 17 है, 28,7 है। तो मैंने जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऐड करा। तो ये आपका 40 हो गए टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन। 40 को 8 से डिवाइड किया, जो आपका आंसर आया इतने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करना पड़ेगा। ये आंसर जो आता है इतने एटॉमिक मिक्स करना होगा। तो 5 का मतलब 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करना होगा। एक आप 1s है और आपके 3 p हैं और एक d है, टोटल 5 हो गए। 1 एक s ऑर्बिटल्स, 3 p ऑर्बिटल्स, एक d ऑर्बिटल्स, तो आपका बना क्या sp3d। और sp3d का मतलब हो गया ट्राइगोनल बाइपोलर। तो ऐसे देखते हैं किसी की भी ज्योमेट्री स्टेप से देखते हैं कि क्या सब है होगा। तो स्ट्रक्चर तो इनसे बनेगी ना, स्ट्रक्चर तो इनसे बनेगी। CCl4 की स्ट्रक्चर बनाई, क्या बनेगी CCl4 की? CCl4 के C पर आपको हाइड्रेशंस बताना है। CCl4 पर जब हाइड्रेशंस आप देखते तो CH4 के अकॉर्डिंग है, CH4 के C पर sp3 है, तो sp3 हो जाए। जब वैसा देखते हैं कि ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन 4 तो कार्बन के हैं और 8 आपके 7 आपके किसके हैं, क्लोरीन के हैं। लेकिन क्लोरीन है 4, 7 4 जा 28, 7 चौक 28 हुआ। 28 में यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के भी, ये कार्बन के भी, जोड़ा 32 हो गया। 32 को 8 से डिवाइड किया, ऑक्टेट रूल को फॉलो कराया, 4 आंसर आया। जितना आंसर आया इतने ऑर्बिटल्स आपने मिक्स करें। इनमें एक एस से तो स्टार्टिंग करते ही है, 3 पी आपका सीधा सीधा, एक एस तो 3 पी सीधा सीधा आपको मिक्सिंग करके आपको पता चलेगा कि आप कितने आपने मिक्स करने की आवश्यकता है। तो वैसे थोड़े देखते हैं स्ट्रक्चर, बड़े टेढ़े टेढ़े आपके सामने रखूंगा तो स्ट्रक्चर से कहाँ देख के बता, स्ट्रक्चर से नहीं, स्ट्रक्चर से नहीं बनाना बेटा। देखो ध्यान से, अब तक तो आपको केवल उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री का पता चला जिन मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर नॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? देखो ध्यान से, ये अगर आपके पास AB2LP, इसका मतलब हुआ दो तो बॉन्ड पेयर, दो तो बॉन्ड पेयर, दो तो सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन यू। तो अगर कहीं ऐसा मॉलिक्यूल्स आपके पास हो तो उसकी शेप होगी आपकी वी शेप, यानी बेंट आपका या वी शेप, वी शेप पे। आपका एग्जांपल हुआ क्या SO2। SO2 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए पूरे मॉलिक्यूल्स में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने वे हैं? वो कैसा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, सल्फर अकेले सल्फर के 6, ऑक्सीजन के भी होंगे 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए चाहे सभी तो कहाँ ऐसे तो कैसे हो? अब ऐसे लिखना भाई, सल्फर लिखा फिर +2 इंटू ओ लिखा, यहाँ 6 हो गया तो 2 इंटू यहाँ 6 हो गया, 6 3 12 6 18 है ना। तो 2 का 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है?
18 हुए। 18 को पहले डिवाइड करते हैं 8 से। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। 8 का मतलब 2,6। 6 तो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। और वैसे भी सल्फर ऑक्सीजन एक ही फैमिली के हैं बेटा, 6 ही रहेगी दोनों। जब 8 से डिवाइड किया तो पहले 8 से डिवाइड करते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो कराने के लिए। 8 से डिवाइड करके जो आंसर आता है उसमें सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड हुए तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? तो बचा क्या? जो रिमाइंडर होगा उसे हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है, लॉन पेयर का पता चलता है। तो कितने लॉन पेयर हैं? एक लॉन पेयर है। दो बॉन्ड पेयर है, यानी दो सिग्मा बॉन्ड है। दोनों आंसर को जोड़ा, आंसर कितना बना? 3। 3 का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन आपका sp2। हाइड्रोजन क्या हुआ? sp2। तो SO2 की ज्योमेट्री कैसी बनी? ये रहा एक लॉन पेयर। यहां लॉन पेयर की वजह से क्या होगा? रिपल्शन। ये इसकी ज्योमेट्री इसको रिपेल कर रहा, ये रिपल्सन यहाँ रिपल्सन होगा। यहाँ एलपी बीपी रिपल्सन है। एलपी का मतलब लॉन पेयर, बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर। और यहाँ वाला रिपल्सन जो है ये भी आपका एलपी बीपी है। और नीचे वाला जो रिपल्सन आपका है वो बॉन्ड पेयर है। वो बॉन्ड पेयर है। एक लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर पी का जो रिपल्सन बॉन्ड पेयर। तो भाई ऐसा ध्यान में रखते हैं, वहां से पूरी कथा बतानी पड़ती है। कॉम्पिटिशन में तो सीधा देखते हैं कि किसकी क्या करती बनती है, तो सीधा सा याद। उसके बाद अगर आपके पास AB2 LP ट्वाइस है, कितने बॉन्ड पेयर हैं? कितने लॉन पेयर हैं? आंसर कितना आ गया? हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? ए पर हाइड्रोजन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन ज्योमेट्री शुड बी, इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। बट टेट्राहेड्रल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दो लॉन पेयर में कौन सा आ गए? दो लॉन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप जो होगी वो टेट्राहेड्रल नहीं होगी। हाइड्रोजन क्या बता रहा मोहित है? सिद्धार्थ हाइड्रोजन कह रहा कि क्योंकि ए पर sp3 हाइड्रोजन है, और जब sp3 हाइड्रोजन है तो sp3 हाइड्रोजन होने की वजह से इस मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री sp टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। हाइड्रोजन कह रहा है इस बात को। But due to the presence of two lone pair of electrons, two lone pair, due to the presence of two lone pair electrons, its symmetry distorted. After distortions, the shape of this type of molecules become bent. कैसी हो जाएगी आपकी? बेंट शेप हो जाएगी। और बेंट में भी आपको कैसे देखना है? ये आपका ए यहां लिखा, ये यहां और ये यहां। एक लॉन पेयर यहाँ, एक लॉन पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर ये, तो एक बॉन्ड पेयर ये रिपेल कर रहे हैं आपस में। ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इनको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां पर रखा आप लोगों ने? सबसे ज्यादा रिपल्सन लॉन पेयर के बीच में होता है। उससे कम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। और उससे कम किसके बीच में होता है? बॉन्ड पेयर के बीच में होता है उससे कम रिपल्शन। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन अगर है वो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में है। तो ऐसा रिपल्सन की वजह से हुआ संसर्ग ऐसा होता है। शेप हम वी टाइप से या बैंड ना पढ़ते, जो हम ये पढ़ रहे हैं वी शेप या बैंड, वी कह रहे हैं, वी जैसा इंग्लिश का वर्ड ये आपका वी बना, या कह रहा हूं बैंड। सिद्धार्थ समझ में आया वो बात? उसके बाद अगर आपके पास देखिए
आगे देखो पॉइंट भाई साकिब समझ कर रहे तो पहला पढ़ाया हुआ है, तो मैं वैसे ही इनके कहने पर रिवाइज कर रहा हूँ इसे। ए बी फाइव है। ए बी फाइव में ए पर जो एब्रेशन होता है वो sp3 डी होता है एब्रेशन। sp3 डी एब्रेशन होता है। इससे तीन पेयर आपके बने, सॉरी तीन टाइप के बन सकते हैं आपके। देखिए क्या पहला, ए बी फोर एल पी, ए बी थ्री एल पी ट्वाइस, ए बी टू एल पी थ्राइस। तो ए बी फाइव तो है विदाउट लॉन पेयर वाला मॉलिक्यूल। विदाउट लॉन पेयर वाला है तो ज्योमेट्री इसकी कैसी होनी चाहिए, इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। साथ ही भी ये होनी चाहिए बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बट यहाँ एक एलपी हो गए, यहाँ दो एलपी हो गए, यहाँ तीन एलपी हो गए। इसकी आकृति होगी सी शॉ, झूले जैसी। झूला जो होता है सी शॉ, फट्टे वाला झूला जो होता है, वैसा झूला नहीं कभी आपको झूले होते। एक फट्टे टाइप का झूला होता है, ऐसे फट्टे पे यहाँ से ऐसे लगा रहता है, दो फट्टे। यहाँ बैठते रहते हो तुम, एक इधर बैठता है तो कभी ये ऊपर ये नीचे ऐसा, पता है ये वाला झूला समझ गए, छोटे बच्चों वाला झूला। इसको कहते हैं शी शॉ, झूले जैसे। इसे कहते हैं टी शेप, इसे कहते हैं लीनियर। तो ये शेप आपकी ये बनती है, याद रख लो कैसे। सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि जैसे ही किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर एलपी आ जाते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल की मैट्रिक डिस्टॉर्ट हो जाती है। और डिस्टॉर्टेड होकर जिस चीज में ये कन्वर्ट होगी मैंने आपके सामने लिखा है, किस टाइप से वो कन्वर्ट होकर क्या बना रही है। ठीक है भाई, यानी ये आपकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ये शेप है भाई साकिब। यहाँ ए रखा, ये आपका यहाँ बी रखा, यहाँ बी रखा, यहाँ बी रखा, यहाँ बी, तो यहाँ भी। ये है आपके ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ये ट्राइगोनल जो है ये तीनों प्लेन में है। एक पिरामिड ऊपर है तो एक पिरामिड ये नीचे है। ट्राइगोनल बाय पिरामिड, एक ऊपर तो एक नीचे। हाँ ऐसे ही होना चाहिए था इसकी भी शेप, लेकिन डिस्टॉर्टेड हो गई क्योंकि यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये इनको डिस्टॉर्टेड कर रहा है, इसमें डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर रहा है। ये आपका ये वाली बात जब आपके सामने आएगी, बेसिक तो वही रहना है। बेसिक कैसा रहना, देखो बेसिक तो यही रहेगा। इसके सामने देखो आप, बेसिक तो आपका यही रहेगा, स्केलेटन जो रहेगा वो तो यही रहा। यहाँ आपने ए बी फोर, यहाँ लॉन पेयर यहाँ आ गया, ये बी, ये बी, ये बी और ये बी। अभी लेकिन सीधा कर लो तो ऐसे ही बन जाएगी। ढांचा तो वही रहना है जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का है, वही ढांचा तो यही रहेगा। ए रखा यहाँ, बी यहाँ, ये रखा सब यहाँ। जिसके सामने लिख रहा हूँ उसी का लिख रहा हूँ। ये तो इसके सामने, ये तो इसकी क्या करती है वो उसकी, ये इसकी ज्यामितियां ही यहाँ करती हैं। इसी के तीन है आ गई हैं, उसी का लिख रहा हूँ। भाई साकिब इसमें भी एवरेशन sp3d है, इस पे भी sp3d है, और इस पे भी sp3d एवरेशन है। सब पे एवरेशन सेम है, तो यानी इसी की कैटेगरी, इसी के टाइप है ये। बट ये यहाँ मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह रहा स्केलेटन वही रहेगा जो वहां बनाया मैंने। बस उस स्केलेटन में मैं क्या करता जा रहा, बी यहाँ रख रहा, बी यहाँ रख रहा, बी यहाँ रख रहा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रख रहा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रख रहा हूँ। तो ये टी कैसा बन गया ना टी, ये टी बन गया, है तो टी। ये वैसे आपका झूला, यहाँ से झूला भी थोड़ा सा लिटा रखा, सीधा वैसे कर।
लीनियर की बात आ रहा, तीसरी आपकी लीनियर है, ढांचा तो आपका वही रहना है। तो सीधा सा बात समझना है, लेकिन ये पी से भी क्यों बनी, ये फिर बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए पी क्यों बन गई। कई सारी स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन उनमें से फिर टी को ही क्यों सिलेक्ट किया, वो एक लंबी चौड़ी बात अलग से हो जाती है फिर। तो ये तो काफी पूरा लेक्चर है, लेकिन ये तीनों के तीनों किस में आगे, एक लाइन में आगे ना, लीनियर होगी। तो ये स्ट्रक्चर आपकी लीनियर बनी, वहीं से बनी आपको ए बी फाइव के लॉन में कॉलम बनी। तीन टाइप बनते हैं ए बी फाइव के, पहला तो ठीक है। तो तीन टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं ए बी फाइव। अब बात आती है आपकी ए बी सिक्स की। ए बी सिक्स में ये रखा आपका, ए बी सिक्स में इस पर हाइड्रोजन क्या होगा आपका sp3 p2। इसके दो केस हैं, एक केस आपका ab5 और एक आपका ab4 ट्वाइस। ये तो ऑक्टाहेड्रल है, दो केस बनेंगे, टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स नॉन है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। एक आपका ab5 हो गया, एक आपका ये आपका होगा स्क्वायर पिरामिडल, ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर। एक आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया, एक आपका स्क्वायर पिरामिडल हो गया। इसके दो केस बन गए, ab5 के तीन केस बन गए। चलो आगे देखते हैं पॉइंट। साकिब है ऑक्टाहेड्रल, HEDRAL, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है भाई। द शेप ऑफ, बताओ मैं फटाफट, द शेप ऑफ ClF3 molecule will be, आंसर लिखना। द शेप ऑफ ClF4 minus ion will be, फटाफट बोले आप। द शेप ऑफ XeF4 molecule will be, बता दे फटाफट तीनों, आप लोग तीन आपके सामने रखे। पहले वाले की ट्राइगोनल, ट्राइगोनल तो सेफ ही नहीं होती, लीनियर
इसका मतलब समझ नहीं आ रही बात। इसका मतलब बात ही नहीं पकड़ पा रहे, जब लोग बस बात बताई जा रही है, अगर वो बात आप पकड़ते तो फिर ऐसा थोड़े कि हाँ आप ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं। तो मोहित क्या क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक तो है Cl+3 है F है, ऐसे लिखा। और इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कितना है क्लोरीन के पास है, 7 हुए, 17 हो गए एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, 287 होता है। और 9 होता है क्लोरीन का, उसका भी 7 ही होता है, एक ही फैमिली के मेंबर हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे के साथ। जब एक ही फैमिली के हैं तो फिर तो इनका बैलेंस सेल भी में इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही रहेंगे। टोटल कितने बने, डिवाइड क्या 8 से, 24 हो गया, बचन इसका 4, 2 2 जा 4 हो गया। समझ आ रही है कुछ बात है, इतनी छोटी सी बात भाई मोहित, भाई कितने बॉन्ड पेयर हुए भाई, कितने लॉन पेयर हुए, तो किस टाइप का मॉलिक्यूल है ये, तो तुम्हारे सामने लिखवा तो दिया। 8 से डिवाइड करके जो आंसर आया वो भी है, 2 से डिवाइड करके वही भी है, तो ये भी सीएल ट्वाइस, नहीं माना, हाँ ClF3 मॉलिक्यूल AgCl ट्वाइस टाइप का है। और इसकी आकृति 3 शेप है, बस हो गया। ClF4 वहां इतना नहीं चलना होता है, वहां चलना होता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए, और 28 ये हो गए, और +1 ये हो गया, ये माइनस जो लिख रखा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 36 हो गए। 36 को 8 से डिवाइड किया, 8 4 जा 32, 4 बचे, और यहाँ कितना लिखा आपने, 2 2 जा 4, कितना आ गया आंसर, किस टाइप का आ गया मॉलिक्यूल, ये AB4 LP ट्वाइस आ गया। 4 आंसर आया तो पहले 8 से डिवाइड करके 4 आया तो AB4, 2 से डिवाइड करके आया तो LP ट्वाइस, तो AB4 LP ट्वाइस किस टाइप का, अभी तुम्हारे सामने लिखा है, स्क्वायर प्लेनर। XeF4 की बात आ रही है, Xe का इलेक्ट्रॉन 8, और 4 का मतलब ये आपका 28 हो गया, 36 ये हो गया, जो वाली जो शेप ClF4 माइनस आयंस की है वही XeF4 की होगी, क्योंकि यहाँ 36 है तो यहाँ 36 हो गए, 36 होते ही आप कहा चलिए सेम रहेगी, उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, शेप भी सेम। ClF4 माइनस आयंस की शेप और XF4 माइनस आयंस XF4 मॉलिक्यूल की शेप एक जैसी है, सिमिलर है बिल्कुल। इसकी बता दो कैसी होगी, BrF5 मॉलिक्यूल, एक क्वेश्चन यहां से आता रहता है, सेब का आपका वेस्पर थ्योरी से आना होगा एक क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आना होगा, इसकी शेप कैसी होगी, BrF5 मॉलिक्यूल की शेप बता दो फटाफट।
मैं बना और 42 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितना हो गया 48। क्योंकि वैसे थोड़े आप देखना था 6 सब मेंबर हो गए 7 6 7 6 या 42 हो गया भाई साकिब है। AB5LP हो गया 42 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए टोटल इस मॉलिक्यूल्स के अंदर 8 से डिवाइड किया 40 आपका 2 बचा 2 1 जा 2 AB5LP हो गया भाई। AB5LP अभी बताया था आपसे स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल बताया अभी आपसे लिखवाया है ठीक है। इसके बाद और कुछ सवाल तो आपने पूछना है हाँ थर्मोडायनेमिक थ्योरी का फॉर्मूला की बात उसका फॉर्मूला की क्वेश्चन आता रहता है इस टाइप से arrange in the increasing order of stability arrange in the increasing order of stability increased order of stability Li2 positive Li2 Li2 नेगेटिव इनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना इनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना order of auto positive species इस टाइम का मतलब यही होता है कि सारे डाउट्स जहां भी तुम्हें आ रहे हैं फटाफट फटाफट पूछते ना ऐसे नहीं कि आप आके बैठ गए और मैं इधर से कुछ करता बोलता जा रहा हूँ उससे कोई फायदा नहीं था। आओ अपना फटाफट सारे डाउट्स जितने भी हैं लेके चलो सभी अलग अलग अपने किसी भी लेसन के डाउट्स ले सकते हो आगे जो 4 5 लेक्चर होंगे उनमें डाउट से सही रहेगा किसी का कहीं से कुछ पूछ सकते हो कुछ भी पूछिए। क्या बोल रहे बोल Li2 नेगेटिव Li2 Li2 पॉजिटिव ये कैसे पता चला Li2 नेगेटिव में हमें तो एक कॉन्सेप्ट पता है कि बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के अनुक्रमानुपाती होता है जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब आपने देखा पहले देखते हो पहला इशू का बॉन्ड ऑर्डर निकालना बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका ये है एक एमआई आइटम इधर हो गया एल आई एक एल आई यहाँ हुआ इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 Li का एटॉमिक नंबर एक यहाँ चला गया आपका यहीं से ही मैं कर रहा हूं इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो यहाँ, तो एक यहाँ। तो यहाँ आपने दो इलेक्ट्रॉन भरे इसमें। दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू। एल आई टू का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूं भाई, एल आई टू का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूं मोहित। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पीओ बराबर हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एन बी माइनस एन ए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दो, दो चार, माइनस एंटी बॉन्डिंग दो, एक आ गया बॉन्ड ऑर्डर। कितना आया? अब एल आई टू पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। एल आई टू पॉजिटिव का मतलब यहां तो थे 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें रह गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ चार माइनस आपका, यहाँ देखिए कितना आपका एक इलेक्ट्रॉन इधर का यहाँ का कम हो गया। यहाँ आपका एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहाँ इसमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन से आपका कम हो गया। किस केस में? यहाँ नहीं रहा बस, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया, तो दो और एक तीन हो गया यहाँ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हुए? 3 माइनस टू बराबर आपका 0.5 आ गया एल आई टू प्लस का। अब किसका देखना है आपने? अब देखो आप एल आई टू माइनस का। यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 है, इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन 5 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 7 है। और 7 का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन अब आपके एल आई टू माइनस में दो हो जाएंगे यहाँ। यहाँ अब आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए आपके? 4 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हो तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ 4 माइनस 3 0.5 आ गया। एल आई टू प्लस एल आई टू माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 0.5 है, तो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? बराबर। पर नहीं, अगर दो स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाते हैं, फिर चेक करते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जिस स्पीसीज में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ज्यादा होगी वो लेस स्टेबल होगा। तो एल आई टू नेगेटिव के अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की नंबर 3 है, और इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 1 है। इसमें एक, इसमें एक, तो इसमें कितने हुए? 1। किसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए? एल आई टू नेगेटिव में ज्यादा हुए। तो एल आई टू नेगेटिव क्या होगा? कम स्टेबल होगा। कौन? एल आई टू नेगेटिव। उससे ज्यादा हो जाएगा एल आई टू पॉजिटिव, उससे ज्यादा हो जाएगा एल आई टू। बॉन्ड ऑर्डर की बात आती है, इसका 0.5 है, इसका 0.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। निकालना अभी आपने। तो 1 किसका बॉन्ड ऑर्डर आया? तो एल आई टू का बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, तो ज्यादा स्टेबल होगा। उन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 चेक करते हैं कि वहीं पर इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम है, किसमें ज्यादा है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ने पर स्टेबिलिटी घटती है। एल आई टू नेगेटिव में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3 है, एल आई टू पॉजिटिव में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है। ज्यादा स्टेबल एल आई टू पॉजिटिव हो गया, कम स्टेबल एल आई टू नेगेटिव हो गया। ऊपर आपका आंसर आ गया। आपने तुक्का कैसे कैसे, ऐसा तुक्का नहीं मारना होता है कुछ भी। ठीक है।
एक ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज ए पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? एक N2 हो गया, बी आपका O2 टू पॉजिटिव हो गया, सी आपका O2 टू नेगेटिव हो गया, डी आपका O2 पॉजिटिव हो गया। चार स्पीसीज लिखे मैंने, इन चारों में से कोई सा एक स्पीसीज स्पीसीज होता है नॉन और नॉन स्टेबल होता है, उसे स्पीसीज कहते हैं। जैसे O2 पॉजिटिव का क्या नाम पढ़ोगे? उसे क्या कहते हैं? स्पीसीज। O2 पॉजिटिव को क्या पढ़ेंगे? स्पीसीज। O2 को नेगेटिव को क्या पढ़ेंगे? N2 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल, तो ये चार आपके पास हैं। अब इन चारों में से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक का मतलब अनुचुंबकीय की बात कर रहा हूं, अनुचुंबकीय की बात कर रहा हूं, यानी मैग्नेटिक कैरेक्टर किसके अंदर होगा? कौन सा चुंबकीय गुण शो करेगा इसका मतलब? इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, क्या किस टाइप से? आंसर इसका देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पीसीज अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। साकिब, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को स्मॉल एन से लिखते हैं। पहली बात तो कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पीसीज, नीचे कहा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैं लिखता जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, देखिए 9 लिखा, 10 लिखा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक। फिर लिखा 1, 2, फिर आपका 1, यानी 10 डिजिट में लिखा मैंने, 10 डिजिट मोबाइल नंबर में 9 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन्स की। अब जब बात आती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 7 होता है। 7 टू 14। यहाँ इलेक्ट्रॉन आपके 14 हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपके 14 हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपके 18 हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन को तो 8 वजह 16 और प्लस 2 18 हुआ। यहाँ के 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के नीचे आप क्या देख रहे हो? एन का मतलब एन बराबर 0 है। 0 का मतलब तो मैग्नेटिक नहीं होता। जब नंबर ऑफ कॉन्फिडेंट इलेक्ट्रॉन कुछ होते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, तब इसमें चुंबकीय गुण आता है। तो ये आपका क्या है? डायमैग्नेटिक है दोनों। अब 18 की बात करता हूं, 18 के नीचे क्या है? तो भी आपका 0 है। बचा क्या आपका 17, 17 के नीचे आपका क्या लिखा हुआ है? यहाँ एन बराबर 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो आंसर क्या हो गया? ऑटो पॉजिटिव। वैसे देखते रहते हैं क्या फटाफट कंडीशन करता है, तभी तो थोड़ा भी सीखते हैं। चलते रहते हैं। अब कोई अचानक से पूछता है कि NO पॉजिटिव आपका कैसा नेचर है? NO पॉजिटिव की नेचर डायमैग्नेटिक है या
ये NO पॉजिटिव लिखा आपके सामने, ये आपने बताना डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। ये आपका पैरामैग्नेटिक है, कैसा आप डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? NO पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो 7 नाइट्रोजन के ही हो गए। ये आप फिर कैसे बता नहीं सकते क्या? फटाफट देख, 7 है सर, इसमें से एक कम हो गया तो 7 ही है, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि n बराबर क्या हुआ, 0 है, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो ऐसा तो क्वेश्चन से क्या पूछना पड़ा? ये बात है ना। Arrange in the increasing as the increasing order of in of bond order, increasing order of bond order of the following species. Arrange in the increasing order of bond order of the following species. N2 positive, N2 2 positive, N2 negative, N2 2 negative। ये 4 स्पीसीज है, इनको बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जिस स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3, और जैसे आप लेफ्ट राइट चलेंगे तो 0.5 का डिफरेंस करते हुए चलेंगे। जैसे आप लेफ्ट राइट चलेंगे, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके? 13। इसमें कितने हो गए? इसमें कितने हो गए हैं? 15। इसमें कितने हुए? 16। देखो ध्यान से, सबसे कम किसका हुआ? 13 वाले का बॉन्ड 2.5, 12 वाले का कितना हुआ?
12 वाले का 2,16 वाले का 2, 15 वाले का 2.5 और N2 आपका है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो यानी इसका 13 वाले का बॉन्ड 2.5 हुआ बेटा, 2.0 हुआ। और उसके बाद आपका N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव का आपका 15 हुआ, तो 15 पे फिर आपका 2.5, तो आपका फिर उसके बाद आपका 2 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर दो तो ऐसे हैं जिनका सेम है और दो ये ऐसे हैं जिनका सेम है। अभी मैंने क्या कहा था, वैसे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सीधा सीधा सोचेंगे क्या कर देंगे सर कि N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव का तो एक जैसा हुआ, और फिर N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव का एक जैसा होगा। इस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से लिखेंगे, बराबर बराबर होगा कि दो का एक जैसा होगा, दो का एक जैसा। लेकिन याद रखना है, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, तो मैंने ग्रेडियंट तुम लोगों से बताया था कि जिस स्थिति में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ज्यादा होगी तो कम स्टेबल होगा। और इधर को चलेंगे जब आप, यहां से जब आप इधर को चलेंगे तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ेगी, इधर को चलेंगे तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर घटेगी। तो उधर को बढ़ेगी, इधर को घटेगी। तो एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखते हैं तो सबसे आपका कम इसमें है N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव। मैं क्या कह रहा हूं कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बात स्टेबिलिटी की बात, ये बात किसकी हुई, स्टेबिलिटी की बात हुई। और बॉन्ड ऑर्डर की कोई बात करेगा तो ऐसे यार, ये किसकी बात हुई आपकी, बॉन्ड ऑर्डर की बात। तो दोनों कॉन्सेप्ट याद रखें। अगर किसी को कोई बॉन्ड ऑर्डर किस में कह रहा तो वैसे लिखेंगे उसमें। ठीक है साकिब है, ऐसा तो काफी दिनों बाद आया आज, आज तो तू पूरा 15 दिन बाद आया तो आज।